ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन सीसी को देखते हैं। वो अपनी मॉम को अपना एडमिशन लेटर दिखा रही थी, लेकिन उसकी मॉम वो लेटर उसे नहीं देती। सीसी उनसे रिक्वेस्ट करती है कि मैं आपसे स्टडी के लिए पैसे नहीं लूंगी। उसके बावजूद भी उसकी मॉम वो लेटर फाड़ देती है और सीसी को कहीं भी जाने से मना करती है, लेकिन सीसी वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सीसी सिटी में आकर पार्ट टाइम जॉब कर रही थी, जिससे वो अपनी फीस दे सकें। यहाँ पर हम एक ओल्ड लेडी को देखते हैं। वो कई दिनों से सीसी को देख रही थी और सोच रही थी कि ये लड़की हेल्थ प्रोडक्ट सेल करने के लिए भी झूठ नहीं बोलती। मेरे ग्रैंडसन के लिए ये परफेक्ट रहेगी। ग्रैंडमा सीसी के पास जाती है, तभी वहाँ पर सीसी का मैनेजर आ जाता है और ग्रैंडमा से कहता है कि क्या आप हेल्थ प्रोडक्ट बाय करने आई है। ग्रैंडमा कहती कि मैं इस लड़की से बात करना चाहती हूँ। मैनेजर सीसी से कहता है कि इन्हें अच्छे से प्रोडक्ट के बारे में बताओ, ये कुछ भी बाय करेगी तो तुम्हारी फीस कवर हो जाएगी। लेकिन सीसी को झूठ बोलते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो ग्रैंडमा को कहती है कि इस प्रोडक्ट को बाय मत करो, इससे कुछ नहीं होगा, और उन्हें लेकर वहाँ से भाग जाती है। मैनेजर तो ये देखकर और भी गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद ग्रैंडमा सीसी को थैंक यू कहती है। सीसी बताती है कि मेरे डैड ने हमेशा मुझे सच बोलना सिखाया है। ग्रैंडमा सोचती है कि सच में ये एक अच्छी लड़की है। वो सीसी से पूछती है कि क्या तुम मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनोगी, जो सुनकर सीसी तो हैरान हो जाती है और सोचती है कि इनका ग्रैंडसन कितना बेकार है, अपने लिए वाइफ ढूंढने के लिए अपनी ग्रैंडमा को यहाँ वहाँ लड़कियाँ ढूंढने भेज रहा है। नेक्स्ट सीन में हम हमारे हीरो फूजियो को देखते हैं। वो अपने असिस्टेंट से ग्रैंडमा के बारे में पूछता है। असिस्टेंट बताता है कि ग्रैंडमा डोंग कंपनी में गई है, कह रही थी कि आपके लिए वाइफ ढूंढने गई है। जो सुनकर जियो कहता है कि वो लोग तो बहुत झूठे हैं। ग्रैंडमा मेरी शादी किसी झूठ बोलने वाली से न कराते हैं। इधर ग्रैंडमा सीसी से कहती कि तुम टेंशन मत लो, हमारी फैमिली में तुम बहुत खुश रहोगी। वो उसे कुछ पैसे भी देती है कि इससे कुछ ले लेना। सीसी वो पैसे लेने से मना कर रही थी। जीहो और असिस्टेंट ये देखकर सीसी को गलत समझ लेते हैं और कहते हैं कि ये लायर तो बहुत स्मार्ट है, ग्रैंडमा को खुश करके उनसे पैसे भी ले रही है। ग्रैंडमा सीसी से कहती है कि मैं लोगों को देखकर पहचान जाती हूँ कि कौन कैसा है। तुम मेरे ग्रैंडसन से शादी करने के लिए परफेक्ट हो। तभी वहाँ पर जीहो आ जाता है और सीसी का हाथ पकड़ लेता है। सीसी सोचती है कि ये कितना हैंडसम है। जियो कहता है कि तुम जैसी लायर मेरी ग्रैंडमा को बेकार के हेल्थ प्रोडक्ट सेल करके उनकी बहू बनना चाहती हो। सीसी कहती है कि मैं लायर नहीं हूँ, तुम ही होंगे। जियो कहता है कि कौन तुम्हारा भरोसा करेगा। सीसी उसे अपना आईडी कार्ड दिखा के कहती है कि मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। जियो उसका आईडी कार्ड ले लेता है। सीसी उसे वापस कार्ड करने के लिए कहती है। ग्रैंडमा जियो से कहने लगती है कि मैं बहुत टाइम से इसे देख रही हूँ, ये झूठ नहीं कहती किसी से। वो सीसी को बताती है कि यही मेरा ग्रैंडसन है। सीसी सोचती है कि इसे तो कोई भी लड़की मिल सकती है, फिर ग्रैंडमा को क्यों परेशान कर रहा है। तभी सीसी को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। ग्रैंडमा जिहो से कहती है कि वो लड़की लायर नहीं है, एक अच्छी लड़की है। जिहो कहते कि आप क्यों इन सबके चक्कर में पड़ रही हो। ग्रैंडमा कहती है कि मैंने तो इसे अपनी बहू मान लिया है, तो मैं इससे ही शादी करनी पड़ेगी। जिहो कहता है कि ठीक है, लेकिन आप उसे हमारी फैमिली के बारे में सच नहीं बता सकते। इधर सीसी की फ्रेंड ने उसे फीस के लिए कॉल किया होता है। कॉल रखने के बाद सीसी ग्रैंडमा से पैसे ले लेती है और कहती कि क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हैं, मैं वापस कर दूंगी। जियो कहता है कि हम तुम्हें पैसे दे देंगे, लेकिन तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। जो सुनकर सीसी तो हैरान हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर आते हैं। सीसी सोच रही थी कि मैं अब मैरिड हूँ, ये सब तो सपने जैसा लग रहा है। जियो उसे अपना कार्ड देता है। सीसी कहती है कि मैं पैसे वापस कर दूंगी। जियो कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, बस मेरी ग्रैंडमा के साथ अच्छे से रहना। वो सीसी से कहता है कि मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर दूंगा, तुम आज ही शिफ्ट हो जाना। सीसी पूछती है कि क्या तुम वीकेंड पर फ्री हो। जियो कहता है कि मेरे लिए कोई वीकेंड नहीं होता और चला जाता है। सीसी सोचती है कि इतना हार्डवर्क करता है और मुझे पैसे ऐसे ही दे दिया। फिर वो अपनी फ्रेंड को कॉल करती है। वो किसी जॉब के बारे में बात कर रही थी। फ्रेंड बताती कि एक क्लब में जॉब है। सीसी वहाँ जाने के लिए निकल जाती है। इधर जियो असिस्टेंट से उसके फ्रेंड लीसाओ के बारे में पूछता है। असिस्टेंट बताता है कि वो क्लब में है, तो जियो भी उसी क्लब के लिए निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में सीसी अपनी फ्रेंड मिनी को सब कुछ बताती है। मिनी कहती कि तुमने कैसे अपने से 10 साल बड़े लड़के से शादी कर ली। सीसी कहती कि वो बिल्कुल ओल्ड नहीं लगता, बहुत ही हैंडसम है। तभी क्लब का मैनेजर उन पर गुस्सा करने लगता है कि यहाँ काम करने आई हो या बातें करने, और बताता है कि आज हमारी सिटी के सबसे रिचेस्ट मैन क्लब में आने वाले हैं, तो सबको उनका वेलकम करना है। इतने में जियो आ जाता है। मैनेजर उसके पास जाता है। मिनी सीसी को झुकने के लिए बोल देती है और वो दोनों ही एक दूसरे को देख नहीं पाते। देन हम देखते हैं कि जियो के फ्रेंड साओ ने उसके लिए वेडिंग पार्टी प्लान की थी। जियो के आते ही सब उसे सरप्राइज देते हैं। जियो साओ से कहता है कि ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। साओ कहता है कि ज़रूरत क्यों नहीं थी। फिर सब उसे ड्रिंक करने के लिए कहते हैं। इधर मैनेजर सीसी को वीआईपी रूम में केक ले जाने के लिए कहता है। मिनी कहती है कि ये तो प्रेसिडेंट फू का रूम है। नेक्स्ट सीन में रूसी नाम की लड़की जियो के क्लोज आकर कह रही थी कि मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी शादी कर लोगे।
जब अपनी वाइफ से बोर हो जाओ तो मेरे पास आना। जियो उससे दूर होता है और कहता है कि तुम्हारी फैमिली की अच्छी रेपुटेशन है सिटी में। ये बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? साओ भी रूसी से कहता है कि क्यों उससे ऐसी बातें कर रही हूँ। रूसी कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि किस तरह की लड़की इसे पसंद आ गई है। तभी साओ डोर ओपन करने जाता है। सीसी केक लेकर आ गई थी। वो साओ से कहती है कि प्रेसिडेंट का बर्थडे केक रेडी है। साओ बताता है कि बर्थडे नहीं, मैरिज हुई है आज उनकी। सीसी सोचती है कि अरे आज तो मेरी भी मैरिज हुई है। साओ उससे केक जियो को देने के लिए कहता है। जियो जैसे ही सीसी की तरफ देखता है, रूसी उसे गिरा देती है और केक जियो के मुंह पर लग जाता है। जियो सीसी को देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन केक की वजह से सीसी उसे पहचान नहीं पाती। सीसी उसका फेस साफ करने के लिए कहती है, लेकिन जियो उसे जाने के लिए कहता है। रूसी सीसी को बाहर निकालने के लिए धक्का दे देती है, जिससे वो गिरने वाली थी, लेकिन जियो उसे बचा लेता है। रूसी से कहता है कि थोड़ा अच्छे से बात किया करो। सीसी उसका फेस साफ करने लगती है और कहती है कि आपकी आंखें बहुत देखी हुई लग रही हैं। जियो उसे साइड कर देता है और वहाँ से जाने के लिए कहता है। अब दीदी बाहर आ जाती है और सोचती है कि प्रेसिडेंट बहुत अच्छे हैं। फिर मैनेजर उसके पास आता है। वो मैनेजर से माफ़ी मांगती है। मैनेजर कहता है कि प्रेसिडेंट ने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा और तुम्हें सेव भी किया। ये तुम्हारे अच्छे काम की वजह से है। सीसी कहती कि ऐसा नहीं है। मैनेजर कहता है कि तुम थक गई होगी। वो उसे पानी देता है। सीसी पानी पी लेती है। इधर जियो भी काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो गया था। मैनेजर कहता है कि आज आप यहीं रुक जाओ, मैंने एक सरप्राइज प्लान किया है। वो उसे एक रूम में छोड़ देता है जहाँ पर सीसी थी। मैनेजर ने सीसी के पानी में भी ड्रग मिला दिया था। जियो सोचता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही हैं। तभी सीसी उसे अपने क्लोज करके किस करने लगती है और उसे बताती है कि मैं अपनी फीस पे करने के लिए और अपने हस्बैंड के लिए एक छोटा सा गिफ्ट खरीदने के लिए यहाँ काम कर रही हूँ। जियो कहता है कि ड्रंक होने के बाद भी सच नहीं बोल रही। नेक्स्ट मॉर्निंग जियो सीसी के पास ही था, तभी उसे कंपनी से कॉल आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सीसी जियो का घर ढूंढ रही थी और सोचती है कि कल मैंने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी क्या, मुझे जियो के सपने क्यों आ रहे हैं। फिर वो जियो का घर देखकर सोचती है कि इतना एक्सपेंसिव हाउस रेंट पर कैसे ले लिया, कहीं मुझे गलत एड्रेस तो नहीं दे दिया। जियो पीछे से कहता है कि तुम क्या कर रही हो। सीसी डर जाती है और जियो को पकड़ लेती है। दोनों ही गिर जाते हैं, जिससे उनकी एक्सीडेंटल किस हो जाती है। तभी ग्रैंडमा वहाँ आ जाती हैं और उन दोनों को देखकर कहती है कि तुम लोगों को ये सब रूम में करना चाहिए। सीसी और जियो दोनों ही कहते हैं कि आप गलत समझ रही हो। जियो पूछता है कि आप यहाँ पर कैसे। ग्रैंडमा कहती है कि क्या मैं अपने ग्रैंडसन के घर नहीं आ सकती। वो सीसी को लेकर अंदर चली जाती है। फिर वो लोग साथ में लंच करते हैं। सीसी जियो से कहती है कि तुम्हारा घर तो बहुत लग्जीरियस है। जियो बोल देता है कि ये मेरे फ्रेंड का घर है, वो अब्रोड चला गया तो मैंने रेंट पर ले लिया। फिर ग्रैंडमा सीसी से पूछती है कि कल रात को तुम कहाँ थी। सीसी उन्हें सच बता देती है कि मैं क्लब में वेट्रेस की जॉब करती हूँ। ग्रैंडमा जियो पर गुस्सा करने लगती है कि तुम अपनी वाइफ को कैसे जाने दे सकते हो, अगर इसे वहाँ पर कोई परेशान करे तो। जियो कहता है कि इसे कौन परेशान कर सकता है। फिर वो पूछता है कि किसके साथ थी तुम, लेकिन सीसी को तो कुछ भी याद नहीं था। वो कहती है कि मेरी फ्रेंड ने बताया कि वहाँ पर कुछ गेस्ट आए थे। जियो को तो गुस्सा आ जाता है कि तुम्हें ये नहीं पता कि रात में कौन तुम्हारे साथ था। वो गुस्से में चला जाता है। सीसी सोचती है कि ज़्यादा ड्रिंक करना मेरी ही गलती है। जियो रूम में आकर अपने असिस्टेंट से डिवोर्स एग्रीमेंट रेडी करने के लिए कहता है और फिर वो क्लब में जाके ड्रिंक करने लगता है। तभी वहाँ पर साव आता है और पूछता है कि क्या हुआ है, आज अकेले ड्रिंक कर रहे हो। जियो वहाँ से जाने लगता है, तभी उसकी पॉकेट से एक ब्रेसलेट गिर जाता है। साव कहता है कि क्या ये तुम्हारी वाइफ के लिए है। जियो सीसी के बारे में याद करके गुस्से में वो ब्रेसलेट साव से लेकर चला जाता है। इधर मिनी सीसी को कॉल करके बताती हैं कि कल मैनेजर ने तुम्हें ड्रग दे दिया था ताकि तुम प्रेसिडेंट को खुश कर सको। सीसी तो ये सुन के अपसेट हो जाती है। जियो उसी रास्ते से घर वापस जा रहा था, तभी रास्ते में वो सीसी को देख लेता है। सीसी सोच रही थी कि मैं तो बस जॉब करके पैसे कमाना चाहती थी, ये सब क्या हो गया। जियो उसके पास आता है और सोचता है कि इसे रोता हुआ देखकर मुझे बुरा क्यों लग रहा है। सीसी जियो को हक करके सॉरी कहती है। उसे इस हालत में देखकर जियो डिवोर्स की बात नहीं करता। फिर वो लोग घर आते हैं। सीसी के हाथ से हेयर ड्रायर खराब हो जाता है तो जियो खुद उसके हेयर ड्राई करने लगता है। इसके बाद सीसी उसे सब सच बताती है कि कल रात मैंने किसी के साथ नाइट स्पेंड कर ली है, क्योंकि मैनेजर ने मुझे ड्रग दे दिया था। हम लोग डिवोर्स ले लेते हैं, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। जियो याद करता है कि उसे भी मैनेजर ही रूम में ले गया था। वो सीसी से कहता है कि अच्छे से याद करो कल क्या हुआ था। सीसी उससे पूछती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जियो उसे बताता है कि कल रात से लेकर सुबह तक मैं ही तुम्हारे साथ था। सीसी सोचती है कि तो ये कोई ड्रीम नहीं था, ये मुझ पर नजर रख रहा था। फिर जियो उसे बिठाकर अपने गिफ्ट उसे पहनाता है। सीसी कहती कि ये ब्रेसलेट नहीं है जो तुम मुझे पहना रहे हो। जियो कहता है कि नहीं, ये एंकलेट है। सीसी उसे थैंक्स कहती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियो सीसी को यूनिवर्सिटी ड्रॉप करने जा रहा था। रास्ते में सीसी प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रही थी।
कि मैनेजर ने बताया कि प्रेसिडेंट की वजह से मुझे जॉब से निकाल रहे हैं और मुझे तो लगता है कि प्रेसिडेंट ने ही मुझे ड्रग देने को कहा था, वो एक अच्छा लड़का नहीं है। लेकिन जियो ये सब सुनकर कहता है कि शायद कोई गलतफहमी भी हो सकती है, क्योंकि सीसी तो उसी के बारे में बात कर रही थी। सीसी पूछती है कि तुम्हारे पास इतनी एक्सपेंसिव कार कैसे आ गई। जियो कह देता है कि ये मेरे बॉस की कार है। यूनिवर्सिटी आते ही जियो सीसी का सीट बेल्ट खोलता है और उसे जाने के लिए कहता है। सीसी की क्लासमेट यून उसे देख लेती है और कहती कि ये तो बस एक कंट्री साइड गर्ल है, इतनी लग्जीरियस कार कहाँ से मिल गई इसको। यून की फ्रेंड कहती है कि ये नंबर प्लेट तो सेंगहुआ ग्रुप की है। यून को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट सीन में जब सीसी लंच कर रही थी तो यून उसके ऊपर खाना डाल देती है। सीसी कहती है कि क्या कर रही हो। यून और उसके फ्रेंड कहती है कि तुम्हें किसी ओल्ड मैन को डेट करने में शर्म नहीं आती है। सीसी कहती कि बकवास मत करो। यून कहती है कि पैसे देख के ही तुम उसके साथ हो ना। इधर जियो देखता है कि सीसी अपना आईडी कार्ड कार में ही छोड़ गई है। वो उसे कार्ड वापस करने जाता है। इधर यून सभी को बताने लगती है कि सीसी किसी लड़के के साथ आई थी। सभी लोग सीसी का मजाक उड़ाने लगते हैं कि इस जैसी लड़की को कौन ही पसंद कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लायक नहीं है। सभी लोग सीसी को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। यून उसका खाना फेंक देती है और उसका गला पकड़कर उसे नीचे गिरा हुआ खाना खाने के लिए कहती है। तभी जियो वहाँ आता है और कहता है कि मेरी वाइफ को परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई। सीसी सोचती है कि डैड के बाद सिर्फ यही मेरी केयर करता है। यून जिहो से कहती है कि तुम इसके हस्बैंड नहीं हो सकते, तुम्हारे डैड ने इस लड़की को टाइम पास के लिए रखा होगा। जियो उसे एक थप्पड़ मार देता है और कहता है कि मेरी वाइफ के बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। यून बताने लगती है कि मेरे डैड सेंगुआ ग्रुप के डायरेक्टर हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। जियो कहता है कि अच्छा सेंगुआ ग्रुप से हो तुम। तभी वहाँ प्रिंसिपल आ जाते हैं। वो जियो को पहचान जाते हैं, लेकिन जियो उन्हें सारे से कुछ भी बोलने से मना कर देता है। जियो कहने लगता है कि हमारे प्रेसिडेंट आपके स्कूल के लिए इन्वेस्ट करते हैं और आपके स्कूल में ये सब स्टडी कराई जाती है। प्रिंसिपल उसे माफ़ी मांगते हैं। वो योन और उसकी फ्रेंड को भी स्कूल से निकाल देते हैं। नेक्स्ट सीन में जियो सीसी से पूछता है कि क्या तुम खुश नहीं हो। सीसी कहती कि तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम सेंगहुआ ग्रुप में जॉब करते हो और प्रेसिडेंट को जानते हो। जियो कह देता है क्योंकि अभी तुम गुस्सा थी ना प्रेसिडेंट से, बस इसीलिए। फिर सीसी कहती कि पता नहीं मुझे यूनिवर्सिटी के लिए कोई इंटर्नशिप मिलेगी या नहीं। जियो कहता है कि क्यों नहीं मिलेगी, तुम इतनी इंटेलिजेंट हो। तभी सीसी को सेंगहुआ ग्रुप से इंटर्नशिप के लिए कॉल आ जाता है। वो जियो को इसके बारे में बताती है और कहती कि मैंने तो अप्लाई नहीं किया था। जियो कह देता है कि मैंने ऑनलाइन तुम्हारी इंटर्नशिप के लिए मेरी कंपनी में एप्लीकेशन डाल दिया था। सीसी उसे थैंक्स बोलकर किस कर देती है, जिससे जियो तो सरप्राइज्ड हो जाता है। नेक्स्ट डे ग्रैंडमा सीसी को शॉपिंग कराने ले जाती हैं, क्योंकि वो इतनी बड़ी कंपनी में जॉब करने जो जा रही हैं। सीसी कहती कि मैं तो बस एक इंटर्न हूँ, इस सब की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ग्रैंडमा कहती कि तुम जो चाहे ले सकती हो, मुझे अच्छा लगेगा। सीसी उन ड्रेसेस का प्राइस देखकर वहाँ से ड्रेसेस लेने से मना कर देती हैं, लेकिन ग्रैंडमा उसके लिए बहुत सारी ड्रेसेस पे करवा लेती है। तभी वहाँ पर यून आ जाती हैं। वो सीसी और ग्रैंडमा के बारे में बेकार की बातें करने लगती हैं। ग्रैंडमा के बारे में सुनकर तो सीसी उसे बहुत मारती है। ग्रैंडमा जियो को कॉल करके सब बताती है। फिर वो सीसी को देखती है, सीसी ने उन दोनों को बहुत मारा। यहाँ जियो असिस्टेंट से पता करने के लिए कहता है कि ग्रैंडमा और सीसी कहाँ पर है। थोड़ी देर में ही जियो उनके पास आ जाता है। ग्रैंडमा कहती कि तुम लेट क्यों आए। जियो सीसी से कहता है कि किसने तुम्हें परेशान किया, बताओ मुझे। यून और उसकी फ्रेंड बाहर आती है। जियो उन्हें देख के ग्रैंडमा से कहता है कि ये सीसी को परेशान कर रही थी या सीसी ही ना है। ग्रैंडमा कहती है तो सीसी को भी लग सकता था ना। सीसी कहती कि ये मेरी ही गलती है। जियो उसके हाथ देख के उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है। यून कहती कि हॉस्पिटल ले जाना है तो हमें ले जाओ, तुम भी इसके जैसे लायर हो। पहले प्रेसिडेंट फू की कंपनी में काम करने का नाटक किया और अब हमें ही सुना रहे हो। देखना मेरे डैड छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। जियो कहता है कि मैं भी तुम्हारे डैड को देखना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर यून के डैड आ जाते हैं। वो कहते हैं कि किसकी हिम्मत हुई मेरी बेटी को परेशान करने की। जियो कहता है कि आपकी बेटी ने परेशान किया है हमें। डैड कहते हैं कि तुम सेंगुआ ग्रुप में काम करते हो ना, लेकिन मैंने तो तुम्हें कभी वहाँ नहीं देखा। जियो कहता है क्योंकि मेरी पोजीशन आपसे कहीं ज़्यादा हाई है। डैड को तो गुस्सा आ जाता है। वो उसे जॉब से निकालने की धमकी देने लगते हैं। सीसी कहती कि मेरे हस्बैंड के साथ कुछ मत करना। यून के डैड सीसी को कहने लगते हैं कि इतनी कम एज में रिच हस्बैंड फंसा लिया है तुमने। जियो उन्हें किक मार देता है। तभी डैड को कॉल आता है कि उन्हें फायर कर दिया है, जो सुनकर वो तो हैरान हो जाते हैं। जियो सीसी और ग्रैंडमा को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब यून के डैड यून को ही थप्पड़ लगा देते हैं और बताते हैं कि वो सेंगहुआ ग्रुप के प्रेसिडेंट फू हैं, तो इस लायक भी नहीं था कि कभी उन्हें देख पाऊँ और तुमने उन्हें ही परेशान कर दिया। नेक्स्ट सीन में जियो और सीसी घर आते हैं। सीसी पूछती हैं कि उनके डैड को उसी टाइम कैसे कंपनी से निकाल दिया।
जियो कह देता है कि मैंने कुछ टाइम पहले सुना था कि उनके डैड कंपनी को चीट कर रहे हैं, शायद इसीलिए। सीसी कहती कि क्या कोइंसिडेंट है। ग्रैंडमा कुछ कहती लेकिन जियो रोक देता है। अब अंदर आके सीसी इतने सारे शॉपिंग पिक्स देखकर हैरान हो जाती है। ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हें वो 3 ड्रेसेस पसंद नहीं थी ना, उन्हें छोड़कर मैंने सब बाय कर ली है। सीसी तो काफ़ी हैरान थी और कहती कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। ग्रैंडमा कहती कि कोई बात नहीं। सीसी जियो से बात करती है तो जियो कह देता है कि ग्रैंडमा मॉल कभी जाती नहीं है ना, तो उन्हें प्राइस के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। इन सबको मैं एक एक करके चेंज करवा दूंगा, अभी रख लूँ। सीसी कहती कि वही मैं सोच रही थी कि हम पर इनका कर्ज ना हो गया हो। जियो कहता है कि पैसे भी मैं धीरे धीरे करके दे सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में जियो को बहुत हॉट फील हो रहा था। सीसी पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। जियो को याद आता है कि ग्रैंडमा ने उसे सूप दिया था, जरूर उसमें ही कुछ था। इधर ग्रैंडमा बाहर से उनकी बातें सुन रही थी, तभी असिस्टेंट भी वहाँ आ जाता है और ग्रैंडमा उससे जियो के बारे में बातें करने लगती है। सीधी जियो से पूछती है कि तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है। जियो उसे बेड पर लिटा के उससे किस करने के लिए क्लोज जाने लगता है, लेकिन वो सीसी को किस नहीं करता। सीसी कहती कि क्या हो गया है तुम्हें। जियो शावर लेने चला जाता है। इसके बाद जियो फ्लोर पर सो जाता है। सीसी कहती है कि तुम बेड पर सो सकते हो। जियो कहता है कि हम दूर रहे तो ही अच्छा होगा। सीसी सोचती है कि मेरे डैड के बाद यही है जो मेरे बारे में इतना सोचता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सीसी हैरान हो जाती हैं क्योंकि वो जियो के पास सो रही थी। तभी ग्रैंडमा भी आ जाती हैं और सीसी को टीस करने लगती है। सीसी कहती कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ग्रैंडमा उसे रेडी होकर आने के लिए कहती हैं। सीसी ग्रैंडमा के पास आती हैं। ग्रैंडमा पूछती है कि तुमने मेरी दिलाई ड्रेसेस क्यों नहीं पहनी। सीसी सोचती है कि भले ही वो ड्रेस फेक ब्रांड की हो, लेकिन ग्रैंडमा उससे खुश हैं। वो कहती कि कल से जॉब पर जाऊंगी तब पहन लूंगी। नेक्स्ट डे सीसी कंपनी आती है। उसकी कलीग्स उसकी ड्रेस को देखकर कहती हैं कि ये तो मिस रोज की डिज़ाइन की हुई ड्रेस है ना, जिसका प्राइस 70K है। सीसी उन्हें कुछ नहीं कहती। इतने में रूसी आ जाती हैं। उसने भी सेम ड्रेस पहनी थी। रूसी इस कंपनी में मैनेजर है। वो सोचती है कि ये ड्रेस तो मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकती, इसने कैसे बाय कर ली है। उसी दिन कंपनी में डिज़ाइनर रोज़ भी आई थी क्योंकि उन्हें कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था। वो जाते हुए सीसी और रूसी को देख लेती हैं और गुस्सा करने लगती हैं कि तुम्हारे प्रेसिडेंट को मेरे डिज़ाइंस पसंद है, मेरे साथ कॉपरेशन करना चाहते हैं और उनके एम्प्लॉयज़ ही फेक ड्रेस पहन के घूम रहे हैं, जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। सीसी उनसे माफ़ी मांगने लगती हैं क्योंकि सीसी को तो लग रहा था कि उसकी ही ड्रेस फेक है। लेकिन मिस रोज़ कहती कि तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो। माफ़ी मांगना है तो इस लड़की को माफ़ी मांगना चाहिए। रूसी हैरान हो जाती हैं। मिस रोज़ कहती कि मैं अपनी डिज़ाइन पहचान सकती हूँ। वो बताती है कि रियल ड्रेस सीसी ने पहनी है। सभी लोग बातें करने लगते हैं कि ये रूसी डेली डेली फेक ब्रांड के आउटफिट पहन कर आती है। रूसी सोचती है कि इसे ड्रेस मिल कहाँ से गई। नेक्स्ट सीन में मिस रोज रूसी पर गुस्सा कर रही थी, तभी वहाँ पर सीसी कॉफ़ी लेकर आती हैं। रूसी उसे गिरा देती हैं जिससे वो कॉफ़ी मिस रोज की ड्रेस पर लग जाती है। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कॉपरेशन करने से भी मना करने लगती है। रूसी ये सब देखकर बहुत खुश हो रही थी, लेकिन सीसी मिस रोज की ड्रेस का बेल्ट निकाल कर उसे उनके गले में रख देती है, जिससे ड्रेस और भी ब्यूटीफुल लगने लगती है। ये देखकर मिस रोज बहुत खुश हो जाती हैं और कहती कि जिस कंपनी की इंटर्न को इतना सब पता है मेरे ड्रेसेस के बारे में, तो मुझे लगता है कि कॉपरेशन कर ही लेनी चाहिए। वो असिस्टेंट से प्रेसिडेंट को मीटिंग में बुलाने के लिए कहती हैं और सीसी से भी साथ चलने के लिए कहती हैं ताकि वो प्रेसिडेंट के सामने उसकी तारीफ कर सके। सीसी तो बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में मिस रोज जिहो का वेट कर रही थी। असिस्टेंट बताता है कि सर मीटिंग में है। मिस रोज सीसी से कहती है कि मैं तुम्हें बोनस देने के लिए कहूँगी। सीसी सोच रही थी कि आज मैं प्रेसिडेंट से मिल पाऊंगी। इधर जियो एक रूम में जाता है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। असिस्टेंट बताता है कि आपको 3rd फ्लोर पर जाना है और यहाँ जियो की जगह उसके डैड यानी कंपनी के चेयरमैन मिस रोज के पास आ जाते हैं। असिस्टेंट उन्हें देखकर कहता है कि चेयरमैन आप अब्रोड से कब आए। मिस रोज इसी के बारे में बहुत तारीफ करती हैं कि ये बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट है। जिहो के डैड मिस्टर फू को सीसी के बारे में ग्रैंडमा ने सब कुछ बता दिया था। वो मन में सोचते हैं कि सच में मेरी बहू कितनी ब्यूटीफुल है। वो लोग बातें कर ही रहे थे, तभी जियो भी उस रूम में आने वाला था, लेकिन वो बाहर से ही सीसी को देख लेता है। वो मिस्टर फू को उसके बदले कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहता है। मिस्टर फू मिस रोज से कहते हैं कि मेरे बेटे को कुछ काम आ गया है तो मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा। मिस रोज उनसे साइन करवा लेती है। मिस्टर फू सीसी को जाने के लिए कहते हैं कि हम बाद में बात करेंगे। मिस रोज मिस्टर फू को एक पार्टी का इन्विटेशन कार्ड देती है। फिर मिस्टर फू सीसी से बात करने जाने लगते हैं, तभी जियो आता है और कहता है कि आप सीसी को सच नहीं बता सकते। उसे उनकी बातें सुन रही थी। जियो मिस्टर फू से बताता है कि उसने अभी तक सीसी को अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई है। मिस्टर फू कहते हैं कि ये चीट करना नहीं हुआ। जियो कहता है कि सही टाइम आने पर बता दूंगा, हमारी शादी भी तो इतनी जल्दी में हुई थी। लूसी ये सुन के हैरान हो जाती है कि सीसी प्रेसिडेंट की वाइफ है।
मिस्टर वो कहते कि ठीक है, मैं अपनी बहू से नहीं मिल सकता, लेकिन मेरी तरफ से उसे बोनस दे देना। वो उसे मिस रोज़ का कार्ड देते हैं और उसे पार्टी में जाने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट सीन में सीसी लेट नाइट तक काम कर रही थी। जियो पूछता है कि अभी तक घर नहीं गई। सीसी बताती है कि मुझे बहुत सारी फाइल्स देखनी है। जियो कहता है कि किसने तुम्हें इतना काम अकेले करने के लिए दिया है, मैं बात करके आता हूँ। सीसी उसे ऐसा करने से मना करती है। जियो नोटिस करता है कि सीसी ने डिनर नहीं किया है। वो बाहर से डिनर लेकर आता है और वो दोनों साथ में डिनर करते हैं। सीसी को तभी मिनी का कॉल आ जाता है। वो उससे बात करने जाती हैं। मिनी सीसी को बताती है कि हमारे पपीज़ मिल्क नहीं पीते हैं, तो तुम्हें मिल्क पाउडर लाना होगा, वो बहुत एक्सपेंसिव है। सीसी कहती है कि अब मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ तो पैसों की टेंशन मत लो, मैं बेबी का ध्यान रख लूँगी अब। जियो सोचता है कि बेबी, फिर वो सीसी से कहता है कि अगर पास की कोई बात है तो मुझे बता सकती हो। सीसी कहती कि कुछ खास नहीं है, डैड की डेथ के बाद में मॉम और मेरा भाई मेरी शादी करने के लिए मुझे फोर्स कर रहे थे ताकि उन्हें पैसे मिल सके, लेकिन मैं भागकर यहाँ आ गई। जियो सोचता है कि इसकी फैमिली ने फोर्स किया। जियो पूछता है कि अभी तुम बेबी की बात कर रही थी। सीसी बताती कि हाँ, मैं 3 बेबीज़ की केयर अकेले करती थी। सीसी अपने पपीज़ की बात कर रही थी, लेकिन जियो को रियल बेबी लग रहे थे। वो तो ये सुनकर हैरान हो जाता है। सीसी कहती है कि फर्स्ट टाइम तो बेबी हुए ही नहीं थे। जियो कहता है मतलब मिसकैरेज भी हो चुका है। सीसी कहती कि हाँ, ये सब मेरी गलती थी। जियो कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं होगा। वो कहता है कि अब हम हस्बैंड वाइफ है तो तुम उन्हें अपने घर क्यों नहीं ले आती, हम उनकी अच्छे से केयर करेंगे। जो सुनकर सीसी तो खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में सीसी घर पर बोनस मिलने पर खुश हो रही थी। तभी उसे असिस्टेंट का कॉल आता है जो बताता है कि जियो ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली है, तो आप उन्हें लेने आ जाओ। इधर जियो असिस्टेंट को सीसी समझने लगता है। रूसी भी कहीं जा रही थी जो कि उन लोगों की बातें सुन लेती है। जियो असिस्टेंट से कहता है कि मुझे तुम्हारे मिसकैरेज होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, न ही इस बात से फ़र्क पड़ता है कि तुम्हारे बेबीज़ हैं। असिस्टेंट तो ये सुनकर हैरान हो जाता है और रूसी सोचती है कि इसका मतलब कि ये सीसी इतनी बेकार लड़की है, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तभी सीसी भी होटल में आ जाती है। असिस्टेंट उससे कहता है कि जियो ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली है। जियो सीसी से फिर से बेबीज़ के बारे में बात करने लगता है। सीसी कहती कि मैं जल्दी ले आऊँगी उन्हें। असिस्टेंट सीसी को जाते टाइम कहता है कि आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, वरना आजकल कौन किसी के बेबीज़ को रखता है। सीसी सोचती है कि डॉग्स रखने में क्या प्रॉब्लम है, जिसके बाद सीसी उसे होटल रूम में लेकर आती हैं और कहती कि कितने हैवी हो तुम। जियो उसके क्लोज आ जाता है और कहता है कि मुझे खुद के बेबी चाहिए और उसे किस करने लगता है और दोनों साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सीसी पहले जाग जाती है, वो चेंज करने चली जाती हैं। जियो बेड पर ब्लड स्टेन देखता है और सोचता है कि इसके तो बेबीज़ भी हैं, फिर इसे ब्लड कैसे आ सकता है, क्या मैंने इसे हर्ट किया। जब सीसी आती है तो जियो पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। सीसी कहती है कि हाँ। फिर वो अपनी फ्रेंड मिनी को कॉल करने के लिए कहती है। जियो पूछता है कि क्या तुम्हारा फ्रेंड उनकी केयर करने में हेल्प करता है। सीसी कहती कि हाँ, ये उसके भी बेबी हैं। जियो फिर उसे गलत समझ लेता है और उसे लगता है कि ये उस बेबीज़ का फादर है। अब सीसी मिनी से बात करने लगती है। सोचता है लगता है किसी ने सीसी को चीट किया है। वो वीडियो कॉल में उस लड़के को देखने जाता है और हैरान हो जाता है कि ये तो लड़की है। सीसी बताती कि यही मेरी फ्रेंड है और वो मेरे बेबीज़। जियो कहता है कि अच्छा, तो तुम इनकी बात कर रही थी। सीसी कहती कि हाँ, क्यों, क्या हुआ। जियो ये सोचकर खुश हो जाता है कि ये सीसी का फर्स्ट टाइम था। तभी वहाँ पर जियो की मॉम मिसेस वू आ जाती हैं। वो सीसी को साइड करके जियो को मारने लगती हैं। सीसी उसे बचाती है। मिसेस वू कहती कि मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह के लड़के हो। मेरी बहू को कहाँ छुपा के रखा है तुमने, और यहाँ पर दूसरी लड़कियों के साथ टाइम पास कर रहे हो। तो कहता है कि आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं, ये मेरी वाइफ है, मैं ड्रंक था तो हम होटल में ही रुक गए। सीसी ये देखकर खुश हो रही थी कि उसकी मदर इन लॉ उसकी साइड ले रही हैं। फिर वो लोग घर आते हैं। सीसी मिसेस वू को टी देती है। मिसेस वू उसे देखकर बहुत खुश थी कि मेरे ओल्ड सन को इतनी यंग और ब्यूटीफुल वाइफ मिल गई। जियो कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ, भूलो मत। मिसेस वो उसे चुप रहने के लिए कहती हैं। फिर वो सीसी से पूछती हैं कि क्या कल तुम अपने फादर इन लॉ से मिली कंपनी में। सीसी कहती है कि कंपनी में। जियो मिसेस वो को कुछ बात करने के लिए अंदर ले जाता है और उन्हें सब कुछ बताता है। मिसेस वो कहती है कि तुम उसे झूठ क्यों कह रहे हो और सच कब बताओगे उसे। जियो कहता है कि सही टाइम आने पर। मिसेस वो कहती है कि इससे आगे प्रॉब्लम हो सकती है, तुम उसे अभी सच बताओ। तो जियो सीसी के पास आता है उसे सच बताने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती हैं। वो बेबीज़ का बहुत सारा सामान लेकर आई थी। सीसी सोचती है कि इन सब की क्या ज़रूरत थी। ग्रैंडमा कहती है कि ये सब मेरे ग्रैंड चाइल्ड के लिए है। मिसेस वो पूछती है कि क्या सीसी प्रेग्नेंट है। सीसी कहती कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रैंडमा कहती है कि ये सीसी के फर्स्ट चाइल्ड के लिए हैं। जो सुनकर सीसी तो हैरान हो जाती है।
जियो बार बार ग्रैंडमा को आगे बोलने से रोक रहा था, लेकिन वो उसे चुप रहने के लिए कहती है। ग्रैंडमा कहती कि मैंने एक अच्छे गायनिक से भी बात की है, मिसकैरेज के लिए तुम्हारा अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकती है वो। सीसी कहती कि मेरा मिसकैरेज भी हुआ है और बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कोई बच्चा नहीं है, वो तो मैंने डॉग को अडॉप्ट किया था। सीसी जियो पर गुस्सा करने लगती है और कहती कि किसने तुम्हें ये सब बातें बताई हैं। जियो कह देता है कि शायद जिससे मैंने सुना है उसे कोई गलतफहमी हो गई थी। सीसी कहती है कि तुम कितने अच्छे हो, अगर कोई और होता तो मुझे घर से निकाल देता। जियो कहता है लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करता। सीसी कहती है कि जिसने भी ये सब किया है ना, वो मुझे बस मिल जाए, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। नेक्स्ट डे सीसी जब ऑफिस जाती है सब उसे ही देख रहे थे। सीसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सीसी पूछती है कि क्या हुआ है। उसकी कलीग उसे न्यूज़ दिखाती है कि उसके बारे में बातें हो रही है कि वो बिना शादी के ही प्रेग्नेंट हुई और उसके बच्चे भी हैं। ये देख के सीसी कहती कि ये सच नहीं है। सभी लोग उसे बातें सुनाने लगते हैं कि ये कितनी बेशरम है। रूसी सोचती है कि अब मैं देखती हूँ कि कैसे इसके पास एक रिच हस्बैंड रहता है। रूसी कहती है कि सेंगहुआ ग्रुप मिस रोज के साथ कॉपरेशन कर रहा है, उन्हें ये पता चला तो पता नहीं क्या होगा। सब कहने लगते हैं कि इसकी वजह से हमारी कंपनी की रेपुटेशन ख़राब हो रही है। सीसी कहती कि मैं खुद प्रेसिडेंट से बात करूंगी। वो लिफ्ट से जियो के पास जा रही थी और जियो मिस रोज के साथ मीटिंग के लिए चला जाता है। सीसी देखती है कि प्रेसिडेंट नहीं है तो वो चेयरमैन से बात करने चली जाती है। रूम में मिस्टर फू और मिसेस फू बातें कर रहे थे। मिस्टर फू मिसेस फू का हाथ पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ सीसी आ जाती है और मिसेस फू को वहाँ पर देखकर हैरान हो जाती है। इधर असिस्टेंट जियो को वो न्यूज़ दिखाता है। जियो उसे पता करने के लिए कहता है कि ये किसने किया और सभी आर्टिकल डिलीट करवाने के लिए कहता है। असिस्टेंट पूछता है कि क्या कॉपरेशन की बात नहीं करनी मिस रोज से। जियो कहता है कि कॉपरेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरी वाइफ है। इधर सीसी ने मिस्टर फू को गलत समझ लिया होता है। वो कहती है कि मैं आपकी इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे इंसान हैं। मिसेस फू कहती कि उन्होंने कुछ नहीं किया है। सीसी कहती कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने आपको, मुझे और जियो को जॉब से निकालने की धमकी दी है ना, हम दोनों ही जॉब छोड़ देंगे, आप परेशान मत हो। मिस्टर फू उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो, लेकिन सीसी बात ही नहीं सुनती। इधर असिस्टेंट जियो को बताता है कि मैडम चेयरमैन के ऑफिस में हैं। सीसी मिस्टर फू को बहुत सी बातें सुनाने लगती हैं कि आप सिर्फ अच्छा बनने का नाटक करते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। वो उन दोनों की बातें सुन ही नहीं रही थी। तभी वहाँ पर जियो आ जाता है। सीसी उसे सब बताने लगती है कि चेयरमैन ने उनकी मोम का हाथ पकड़ा और उन्हें जाने नहीं दिया। जियो उसे सच बताने वाला था, लेकिन तभी सीसी को किसी का कॉल आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। मिस्टर फू जियो पर गुस्सा करने लगते हैं कि वो मेरे बारे में क्या क्या सोच रही है, सब तुम्हारी गलती है। जियो उन्हें न्यूज़ के बारे में बताता है। मिसेस फू कहती है कि तुमने ही कहा था कि बिना शादी के वो प्रेग्नेंट हुई। जियो सोचता है कि मैंने तो सिर्फ ग्रैंडमा को बताया था। फिर उसे याद आता है कि जब वो ड्रंक था तब उसने असिस्टेंट को सब बताया था। इधर सीसी नीचे आती है। उसकी मॉम उससे मिलने आई थी। वो आते ही उसे थप्पड़ मार देती है। सीसी उन्हें बाहर चलने के लिए कहती है, लेकिन मॉम उसे वहीं सुनाने लगती है कि इसीलिए तुम घर से भाग गई ना, ताकि यहाँ के लड़कों को फंसा सको। सभी लोग उनकी बातें सुनने लगते हैं। सीसी का भाई कहता है कि किस लड़के के लिए तुम यहाँ आई थी, उसने भी तुम्हें छोड़ दिया होगा ना। रूसी सोचती है कि इसकी फैमिली सही टाइम पर आई है। अब मैं देखती हूँ कि प्रेसिडेंट कैसे इसे अपने साथ रखते हैं। रूसी जियो के पास जाती है और उसे सीसी के बारे में बताती है। जियो जल्दी से सीसी के पास आता है। इधर मॉम सीसी को अपने साथ ले जाने लगती है। सीसी उन्हें साइड कर देती है। उसका भाई कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मॉम को धक्का देने की, बताओ किस कमीने से तुमने शादी की है। वो उसे गिरा देता है। तभी वहाँ पर जियो आता है और उसके भाई को मारने लगता है। मॉम कहती कि कौन हो तुम और मेरे बेटे को क्यों मारा। तभी वहाँ असिस्टेंट आता है बॉडीगार्ड्स को लेकर। असिस्टेंट पूछता है कि प्रेसिडेंट आप ठीक हैं। जो सुनकर सीसी तो हैरान हो जाती है। जियो कहता है कि मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ सब कुछ। सारे बॉडीगार्ड्स मॉम और भाई को पकड़ लेते हैं। वो लोग पूछते हैं कि कौन हो तुम। असिस्टेंट बताता है कि ये फू फैमिली के हायर हैं, हमारी सिटी के सबसे रिचेस्ट मैन और सेंगहुआ ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर फू जियो। लेकिन ब्रदर कहने लगता है कि इस लड़की को प्रेसिडेंट पसंद नहीं कर सकते। बॉडीगार्ड उसकी पिटाई करने लगते हैं। मॉम सीसी से कहती है कि वो तुम्हारा भाई है। सीसी कहती है कि जब वो मुझे मार रहा था तब वो मेरा भाई नहीं था क्या। मॉम कहती है कि मैंने तुम्हें पाला है, तुम्हारी लाइफ मेरी वजह से है। सीसी कहती है कि मैं लड़की हूँ, इसीलिए तो आपने मुझे छोड़ दिया था। वो तो मेरे डैड ने मुझे बचाया और मेरे डैड ने ही मुझे संभाला है, और उनके जाने के बाद मैंने खुद के लिए पैसे कमाए हैं। 1 रुपया भी नहीं दिया आपने कभी मुझे। सीसी कह देती है कि तुम दोनों मेरे लिए कोई नहीं हो, मैं कभी नहीं देखना चाहती तुम्हें। जियो उन्हें बाहर निकाल देता है। जियो फिर सबके सामने अनाउंस कर देता है कि सीसी उसकी वाइफ है, और अगर किसी ने उसकी वाइफ को परेशान किया या बेकार की बात की उसके बारे में,
तो वो उसे फायर कर देगा। रूसी को तो ये देख के बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी जियो सीसी को सपोर्ट कर रहा है। जिसके बाद रूसी मिस्टर फू और मिसेस फू के पास आती है और उन्हें बताने लगती है कि सीसी सिर्फ दिखावा करती है अच्छा होने का, और उसने प्रेसिडेंट को अपने जाल में फंसा लिया है, वो एक अच्छी लड़की नहीं है। ये सब सुन के मिसेस फू कहती है कि तुम्हें हमारे बेटे की बहुत फिक्र है ना। रूसी कहती कि हाँ, प्रेसिडेंट हैं ही इतने अच्छे हैं। मिस्टर फू कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बहू के बारे में इतना सब बोलने की। रूसी कहती कि मैं सच कह रही हूँ। तभी जियो और सीसी भी आ जाते हैं। रूसी कहती है कि मैंने सब कुछ तुम्हारे और सेंगुआ ग्रुप के लिए किया है। जियो कहते कि अच्छा, इसीलिए तुमने मिस रोज को परेशान किया हमेशा, यहाँ तक कि सीसी को भी परेशान किया, और उसकी न्यूज़ सोशल मीडिया पर भी तुमने ही डाली थी ना। रूसी माफ़ी मांगने लगती है और सीसी से कहती कि अब ऐसा कभी नहीं करूँगी मैं। सीसी कहती कि मैंने हमेशा तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम मेरा बुरा ही चाहती हो। जियो रूसी को कंपनी से निकाल देता है और उसे रोते हुए चली जाती है। अब सीसी पूछती है कि आप लोगों ने झूठ क्यों कहा मुझसे। मिसेस फू कहती कि ये सब जियो की वजह से हुआ है। जियो पूछता है कि तुम गुस्सा तो नहीं हो। सीसी कहती है कि मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। जियो कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं अपनी पूरी लाइफ सिर्फ तुमसे ही प्यार करना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में सीसी और जियो लंच पर जाते हैं। जियो कहता है कि हम इस छोटे से स्टोर में क्यों आए हैं, किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। सीसी बताती है कि मिनी आ रही है। इतने में मिनी आ जाती है। सीसी जियो और मिनी को मिलवाती है और उससे पूछती है कि तुम लेट क्यों आई। मिनी बताती है कि मैंने भी सेंगुआ ग्रुप ज्वाइन कर लिया है और हमारे प्रेसिडेंट बहुत काम कराते हैं। वो प्रेसिडेंट के बारे में बुराई करने लगती है। सीसी जियो को कहती है कि खुद को चेंज कर लो अब, और फिर मिनी को बताती है कि मेरा हस्बैंड ही प्रेसिडेंट है। मिनी पूरी ड्रिंक जियो पर फेंक देती है। जियो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुमसे और टाइम वर्क करा लूँगा। मिनी जियो को चैलेंज करती है ड्रिंक करने का। सीसी इसके लिए मना करती है, लेकिन जियो मान जाता है। फिर वो तीनों मिलकर बहुत ड्रिंक करते हैं। नेक्स्ट सीन में सीसी जियो को घर लाती है और कहती है कि मिनी पहले क्लब में काम करती थी, उसे ड्रिंक करने की आदत है, तुमने क्यों इतनी ड्रिंक की। जियो कहता है कि तुम्हारे लिए क्या मैंने। फिर वो उसे किस करने वाला था, लेकिन सीसी उसे पहले सावर लेकर आने के लिए कहती है। जियो सावर लेने चला जाता है। सीसी उसका सूट रखने जाती है, तभी वो डिवोर्स पेपर देख लेती है और हैरान हो जाती है। जब जियो बाहर आता है तो वो डिवोर्स पेपर देख के कहता है कि मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन करता हूँ। सीसी कहती कि बोलो। जियो कहता है कि स्टार्टिंग में मैं तुम्हें अच्छे से नहीं जानता था, बस इसीलिए। सीसी कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं लायर हूँ, और तभी तुमने मेरे बेबीज होने की बात पर भी कोई टेंशन नहीं ली थी, क्योंकि तुम तो मुझे डिवोर्स देने ही वाले थे। जियो कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो उसे हक करता है, लेकिन सीसी को बहुत बुरा लग रहा था। वो उसे रूम से बाहर जाने के लिए कहती है। जियो बाहर आ जाता है और सीसी बहुत ज़्यादा रोने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियो बाहर ही सो गया था। ग्रैंडमा आती है और पूछती है कि क्या हुआ है, सीसी कहाँ है। जियो देखता है कि सीसी रूम में नहीं थी। ग्रैंडमा उसे डिवोर्स पेपर देती है और सीसी साइन करके चली गई थी। ग्रैंडमा पूछती है कि क्या हुआ है। जियो असिस्टेंट को कॉल करके पता करने के लिए कहता है कि सीसी कहाँ है। नेक्स्ट सीन में सीसी क्लब में आके ड्रिंक कर रही थी। वो मिनी को सब कुछ बताती है। मिनी पूछती है कि डिवोर्स क्यों ले लिया तुमने। उसी क्लब में रूसी भी थी। तभी साव वहाँ पर आता है और पूछता है कि क्या किया है जियो ने। रूसी बताती है कि उसने मुझे जॉब से निकाल दिया और मेरी फैमिली को भी बैंकरप्ट करवा दिया। साव सोचता है कि वो ऐसा नहीं है, तुमने ही कुछ किया होगा। तभी रूसी सीसी को देखती है। साव कहता है कि ये तो वो वेट्रेस है ना। रूसी सोचती है कि साव को अभी तक नहीं पता कि सीसी जियो की वाइफ है। वो साव से कहती है कि तुम किसी भी लड़की को हैंडल कर सकते हो ना, चलो बेट लगाते हैं। वो उसे सीसी को कंट्रोल करने के लिए कहती है। साव सीसी के पास आ जाता है और उनसे बातें करने लगता है। रूसी सोचती है कि अब देखती हूँ कि कैसे रहती है ये प्रेसिडेंट के साथ। इधर साउथ सीसी और मिनी को अपनी बातों में फंसा लेता है और वो लोग ड्रिंक करने लगते हैं। यहाँ जिहो बहुत गुस्से में था क्योंकि सीसी मिल नहीं रही थी। असिस्टेंट बताने आता है कि वो अपनी फ्रेंड के साथ रह रही है। अभी जियो को साव का कॉल आता है। साव उसे क्लब में बुलाता है, लेकिन जियो कॉल रख देता है। फिर जियो को रूसी का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि मैंने सीसी और साव को साथ में होटल रूम में जाते देखा है। वो लोग साथ में कुछ खेलने को कह रहे थे। जियो तो हैरान हो जाता है और तुरंत निकल जाता है। जियो जल्दी से होटल पहुंचता है। रूसी कहने लगती है कि देखो वो लड़की कितनी बेशरम है, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड तक को सिड्यूस कर रही है। जियो कहता है कि मैं लड़कियों को मारता नहीं हूँ, लेकिन तुम बच के रहो मुझसे। रूसी को तो गुस्सा आ जाता है। इधर साव डोर ओपन करने आता है। जियो उसके फेस पर किसके निशान देखकर अंदर आके उसे मारने लगता है और कहता है कि सच सच बताओ क्या किया तुमने सीसी के साथ। तभी मिनी डोर ओपन करती है। वो लोग वहाँ पर पोकर खेल रहे थे। जो हार रहा था उसके फेस पर लिपस्टिक से वो निशान बना रहे थे। उसी वहाँ से भाग जाती है। सीसी पूछती है कि तुम यहाँ। साव कहता है कि इसे लगा कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर रहा हूँ।
जो सुनकर सीसी को और गुस्सा आ जाता है कि तुम्हें सच में मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जियो कहता है कि मैं बस तुम्हारे लिए परेशान था। मिनी साओ से कहती है कि कपल्स के बीच में तो ये सब होता रहता है। जो सुनकर साओ तो हैरान हो जाता है। अब साओ जियो से कहता है कि मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूँ और तुम मेरा भरोसा नहीं करते ना। मुझे अभी तक सिस्टर इन लॉ से मिलवाया क्यों नहीं। जियो उसे सीसी के पास से हटाकर खुद बैठ जाता है और सीसी से माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन सीसी उसे अभी भी गुस्सा थी। वो वहाँ से चली जाती है और जियो उसके पीछे। नेक्स्ट सीन में मिनी सीसी से जियो को माफ़ करने के लिए कहती है, लेकिन सीसी कहती है कि उसने मुझे कितना झूठ कहा और मुझ पर भरोसा भी नहीं है, तो मैं उसके साथ कैसे रह सकती हूँ। मिनी कहती कि ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी। फिर वो लोग डॉग को बाहर ले जाने का डिसाइड करती है। जियो मिनी के अपार्टमेंट की बिल्डिंग के नीचे ही उनका वेट कर रहा था और इधर सीसी की मॉम और उसका भाई सोच रहे थे कि जो बातें सीसी के लिए फैली थी कि उसका एक बेबी है वो सच है। वो उस बेबी को किडनैप करके जियो से पैसे लेंगे। जब सीसी बाहर आती है तो जियो उससे बात करने लगता है। वो उसे समझाता है, लेकिन सीसी तो उसकी बात ही नहीं सुनती। जियो उसका हाथ पकड़ लेता है तो सीसी चिल्लाने लगती है। आसपास के सभी लोग जियो पर गुस्सा करने लगते हैं। जियो मैरिज सर्टिफिकेट दिखा के बताता है कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ है। इतने में मॉम और भाई सीसी के डॉग को ले जाने लगते हैं, लेकिन जियो देख लेता है और सभी उन्हें जाने से रोक लेते हैं। भाई की तो पिटाई भी हो जाती है और मॉम भाग जाती है। जियो सीसी से कहने लगता है कि अब तो माफ़ कर दो, हमारे बेबी को बचाया है मैंने। सीसी कहती कि तुम्हारा बेबी कहाँ है। जियो उसे उठाकर ले जाता है। रास्ते में वो सीसी को मनाने की कोशिश करता है। सीसी भी हंसने लगती है। तभी जियो को कंपनी से कॉल आ जाता है। सीसी सोचती है कि ये कितना स्मार्ट है, क्या मैंने सच में इसे गलत समझा है। कॉल रखने के बाद सीसी उससे कहने लगती है कि मैं तुम्हें एक चांस दूंगी, लेकिन कुछ टाइम तक मैं तुम्हें देखूंगी, उसके बाद आंसर दूंगी। जो सुनकर जियो तो सरप्राइज हो जाता है। जिसके बाद सीसी मिनी से यही सब बता रही थी, तभी उनके सामने मई नाम की लड़की आती है। वो उनकी क्लासमेट थी जो बहुत एटीट्यूड दिखाती है। वो आते ही मिनी और सीसी को सुनाने लगती है और कहती है कि ग्रेजुएट होते ही मैं एक रिच लड़के के साथ डेट पर जाऊंगी। मिनी कह देती है कि सीसी का बॉयफ्रेंड भी बहुत रिच है और हैंडसम भी। मई को लगता है कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं। वो सीसी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ रियूनियन पार्टी में आने के लिए कहती है। सीसी कहती है कि तुम उसे देखना डिजर्व नहीं करती। मई कहती है तुम्हारे डैड ने तो सच बोलना सिखाया है ना, क्यों झूठ बोल रही हो। सीसी कहती कि ठीक है। वो लोग बेट लगाते हैं कि जो भी हारेगा उसे डॉग की तरह फ्लोर पर बैठना होगा और भोंकना होगा। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट जियो को फाइल्स रीड करके बता रहा था, लेकिन जियो सीसी की फोटो ही देखे जा रहा था और कहता है कि सीसी ने अभी भी ये इन्वेस्टिगेशन पीरियड क्यों रखा है, क्या वो मुझे जानती नहीं है। असिस्टेंट कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे मैडम आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट सीन में सीसी को असिस्टेंट का कॉल आता है कि जियो हॉस्पिटल में है। सीसी ये सुनकर काफी घबरा जाती है और जल्दी से हॉस्पिटल जाती है। इधर मिस्टर फू और मिसेस फू और असिस्टेंट जियो को सब समझा रहे थे कि उसे कैसे एक्टिंग करनी है। तभी सीसी आ जाती है। असिस्टेंट बताता है कि आपको ढूंढते टाइम इनका एक्सीडेंट हो गया। मिसेस फू कहती है कि वो कोमा में चला गया है और मिस्टर फू कहते हैं कि तुम्हें अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहिए, चली जाओ। सीसी कहती है कि मैं जियो के साथ रहूंगी। वो उसे हक करके रोने लगती है। जियो हंसने लगता है। सीसी नोटिस कर लेती है कि वो नाटक कर रहा है। मिसेस फू सीसी से कहने लगती है कि तुम अभी बहुत यंग हो, तुम्हें कोई भी मिल जाएगा। तो सीसी भी कहने लगती है कि आपने बिल्कुल सही कहा, जियो की लाइफ तो ऐसी ही रहेगी, मैं कोई और ढूंढ लूंगी अपने लिए। जियो ये सुनकर उठ जाता है और उसे जाने से रोकता है। सीसी कहती है कि अब कैसे कोमा से बाहर आ गए तुम। जियो उससे माफी मांगता है। मिस्टर फू और मिसेस फू तो नाटक करने लगते हैं कि तुम्हें हमारी बहू से झूठ नहीं बोलना चाहिए। वो दोनों ही सिर और हार्ट पेन का नाटक करके असिस्टेंट के साथ बाहर चले जाते हैं। सीसी जियो पर गुस्सा करने लगती है। जियो उसे हक करके कहता है कि अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। वो उसे बताता है कि कल मैं अब्रोड जा रहा हूँ बिजनेस ट्रिप पर। सीसी सोचती है कि पार्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो काम है ना। नेक्स्ट डे मिनी और सीसी पार्टी में जाती है। मिनी कहती है कि जियो नहीं था तो नहीं आती। सीसी कहती है कि ना आने से अच्छा है अकेले आना। फिर वो अंदर आती है। उसके आते ही सब उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने लगते हैं। मई कहती है कि बताओ तुम्हारा रिच हस्बैंड कहाँ है। सीसी बताती है कि वो बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। जो सुनकर सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि एक कंट्री साइड लड़की को कैसे कोई रिच मिल सकता है। उन सभी को लग रहा था कि सीसी झूठ कह रही है। एक लड़का सीसी से कहता है कि मैं तुम्हारी जॉब सेंगुआ ग्रुप में लगवा सकता हूँ अगर तुम मुझे खुश कर दो तो। सीसी बताती है कि मैं ऑलरेडी सेंगुआ ग्रुप में काम करती हूँ। अब मई उसे शर्त के हिसाब से डॉग की तरह भौंकने के लिए कहती है। सब यही कहने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जियो आ जाता है। सीसी कहती कि तुम यहाँ। जियो कहता है कि तुमसे इंपॉर्टेंट क्या है मेरे लिए। वो उन सभी को बहुत सुनाता है। मई कहती है कि क्या पता ये रिच है कि नहीं। एक लड़की फोटो दिखा के कहती है कि ये सेंगुआ ग्रुप के प्रेसिडेंट फूजियो है। जो सुनकर सभी सॉक्ड हो जाते हैं। अब सीसी मई के साथ शर्त खत्म करके चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जियो सीसी को उस जगह लाता है जहाँ पर वो फर्स्ट टाइम मिले थे। वो सीसी को प्रपोज करता है। सीसी कुछ कहती है उससे पहले उसे वॉमिट होने लगती है। वो लोग समझ जाते हैं कि सीसी प्रेग्नेंट है। जियो उसे उठा लेता है और कहता है कि पहले डॉक्टर के पास चलते हैं। दोनों ही बहुत खुश थे। और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।